Hello friends, welcome to Horticulture Gyan and today we are dealing with some important facts of gladiolus plants। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसका जो बोटेनिकल नेम है दोस्तों ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस है। फैमिली जो है ग्लैडियोलस की इरिडिएसी है और इसका ओरिजिन है अफ्रीका एंड एशिया माइनर, जो कि टेट्राप्लॉयड होता है और यूरोप में ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और इसका क्रोमोसोम नंबर जो टेट्राप्लॉयड का है वो 2n=60 है और डिप्लॉयड का जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=30 है। नेक्स्ट जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसकी ग्रोथ के लिए होता है वो 16 to 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर ओपन सनी सिचुएशंस। ये ओपन सनी सिचुएशंस रिक्वायर होता है ग्लैडियोलस के क्रॉप के लिए। नेक्स्ट है लॉन्गर डे प्लांट, लॉन्गर डे लेंथ इम्प्रूव स्पाइक क्वालिटी। जो इसकी स्पाइक होती है, इस अगर लेंथ जो है डे का लेंथ लंबा है तो इसका इम्प्रूव हो जाता है स्पाइक क्वालिटी। नेक्स्ट है प्लांटिंग टाइम जो है जुलाई से दिसंबर इसका प्लांटिंग टाइम होता है, जिसका स्पेसिंग जो रखा जाता है वो 20 x 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। नेक्स्ट है कॉर्म शुड बी ट्रीटेड विद 0.2% बाविस्टीन। फंगीसाइड बाविस्टीन का उपयोग 0.2% करना चाहिए ताकि कोई भी फंगस अटैक ना आ सके। इसके अलावा एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन इज़ यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ कॉम्स। जो इसकी कॉम्स होते हैं, इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो अपन यहाँ पे देखते हैं ग्लैडियोलस इज 7 मंथ क्रॉप। ग्लैडियोलस जो होता है 7 महीने का क्रॉप होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन होते हैं ग्लैडियोलस में उसे हम क्या कहते हैं, हीलिंग्स कहते हैं। इसके अलावा जो है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होता है, इसको प्रिजर्व करने के लिए 20% सुक्रोज प्लस 200 ppm HQ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉर्मेंसी ऑफ कॉर्न ब्लॉक्स बाय स्टोरिंग एट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मंथ। इसका कॉर्म्स जो होते हैं इसके डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए है ना स्टोर किया जाता है 4 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मंथ्स। इसके अलावा वैरायटी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाला, इसके अलावा जो है वैराइटीज़ जो हैं यहाँ पे ज्वाला है, गजल है, प्रियदर्शनी है, मिलोडी है। ये आप देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ ब्लू स्काई, मयूर, अग्नि रेखा, पीटर स्पियर। तो ये सब वैराइटीज़ है इसकी। क्राइसैंथेमम कीर्ति जो कि न्यू वैरायटी है। ठीक है, इसकी म्यूटेंट वैरायटी जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि शोभा है, पूसा सुवासिनी है जो कि म्यूटेंट ऑफ वाइल्ड रोज वैरायटी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट वैराइटीज़ में जो है कार्टेगो, यूरोविज़न, प्रिसिला, पीटर पियर्स, मायूर, अमेरिकन ब्यूटी, टोपाज जो इसकी एक्सपोर्ट वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा जो अपन चेक करेंगे यहाँ पे कॉर्म साइज जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और या बल्ब साइज ऑफ ट्यूबरेज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है प्लांटिंग, जनवरी और फरवरी में इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है सीड रिक्वायर 50 to 20 डेज टू जर्मिनेट। 15 से 20 दिन लगते हैं इसके सीड को जर्मिनेट होने में। ठीक है, डॉर्मेंट कॉर्मल्स कंटेन 5 to 10 टाइम्स ABA देन नॉन डॉर्मेंट। जो डॉर्मेंट होते हैं इसके कॉर्मल्स वो 5 से 10% ABA होता है उसमें, देन नॉन डॉर्मेंट कॉम्स में। ठीक है, इसके अलावा जो है कट स्पाइक्स स्टोरेज कितना होता है, टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 वीक्स। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर इसने बता दिया है कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो होता है। इसके अलावा फ्लोराइड टॉक्सिसिटी सीन ऑन टिप ऑफ लिप्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी भी ये शो करता है, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। ठीक है, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी कहाँ पे, टिप्स ऑफ लिप्स। ठीक है, टिप्स ऑफ लिप्स में। ओके, नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू हैवी एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट। ये जो टॉक्सिसिटी होती है वो हैवी एप्लीकेशन के कारण होती है। किसकी एप्लीकेशन के कारण,
सुपर फॉस्फेट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, जिसमें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा होती है, ये उन्हीं के कारण होता है। ठीक है। कॉर्न डोरमेंसी इज ब्रोकन बाय Ga, जो इसका कॉर्म होता है उसकी डोरमेंसी को हम अपन Ga के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं। स्कोरिंग इज़ वेरी कॉमन इन ग्लैडियोलस, स्कोरिंग जो है बहुत ही कॉमन है ग्लैडियोलस में। ठीक है ना। और इसके अलावा है धीरज वैरायटीज रेसिस्टेंट टू फिजेरियम विल्ट, इसका जो धीरज वैरायटी है वो रेसिस्टेंट होता है फ्यूजेरियम विल्ट से। ठीक है, फ्यूजेरियम विल्ट से धीरज एक वैरायटी है वो रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है सागर इज फ्रेगरेंट वैरायटी ऑफ ग्लैडियोलस, एक सागर एक फ्रेगरेंट वैरायटी है, सुगंधित वैरायटी है ग्लैडियोलस की, जो कि इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा जो है जियोट्रोपिज्म डिसऑर्डर इज ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग, इसमें जब अपन जो है ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक जियोट्रोपिज्म डिसऑर्डर आता है जो कि ग्लैडियोलस में कॉमन है। ठीक है। इसके अलावा ग्लैडियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज स्वर्ड लिली, ग्लैडियोलस जो होता है, ठीक है, ये ग्लैडियोलस है, ये हम इसे स्वर्ड लिली के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ड लिली। ठीक है ना। ग्लैडियोलस इज आल्सो नोन एज स्वर्ड लिली। शॉर्ट डे एट 1 to 2 लीफ स्टेज इन ग्लैडियोलस लिस्ट टू ब्लाइंड सूट। ठीक है, शॉर्ट डेज में अगर होता है 1-2 लीफ स्टेज में, तो उससे क्या हो जाता है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सूट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डे एट 1 to 2 लीफ स्टेज। ठीक है, तो ग्लैडियोलस लेड टू ब्लाइंड सूट। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।